हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एसपी मिश्रा और आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसको हम लोग आज बनाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। और आप लोगों ने पीछे जो और वीडियोस देखे होंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, उन्हीं में से आज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा बरमूडा ट्रायंगल, द सीक्रेट ऑफ नेचर। एक हमारे नेचर की, हमारे प्रकृति की बहुत बड़ा सीक्रेट जिसके विषय में हम लोग आज जानेंगे। उससे पहले बता दें कि ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस पर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और जो लोग और साथ में अपना बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मिश्रा शीतला के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और सभी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पूरा देखिएगा, चीज़ों को बीच में स्किप मत करिएगा, स्क्रॉल करके आगे मत बढ़िएगा। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जानकारी, एक नेचर की जानकारी, और उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, उससे रूबरू होंगे एक नेचर के विषय में, क्योंकि एक सीक्रेट है नेचर का, उसके विषय में। वो टॉपिक हमारा होगा बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल प्रशांत महासागर के अराउंड करीब 4-5 किलोमीटर का एक एरिया है, समुद्री एरिया है, बीच में समुद्र के उसके एरिया है, जहाँ ये माना जाता है, माना क्या जाता, वहाँ ऐसा कर होता है कि बहुत ही ज़ोर से हमेशा 24 घंटे हवाएं चलती रहती, बहुत ही तेज, तब जो भयंकर तूफान होता है उससे भी अधिक वहाँ तूफान चलते रहते हैं। वहाँ बहुत ऊंची लहरें जो टाइड्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा करीब, या उन्हीं के पैरेलल कह सकते हैं, हमेशा ही वहाँ पे लहरें उठा करती हैं। और उन सबसे इंटरेस्टिंग वहाँ का ये है कि जो भी प्लेन, चाहे वो जल जहाज हो, नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, अगर वहाँ पे फंस गया तो वो निकल के बाहर नहीं आ पाता है, वो वहीं का वहीं फिनिश हो जाता है। और उससे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो प्लेन, चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का, अगर वहाँ फंस गया तो वो वहीं पे डूब जाता है। और डूबने के बाद जितने लोग उसमें बैठे हुए होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वही प्लेन ऊपर आ जाता है। तो ये है मेन सीक्रेट, वहाँ की सीक्रेट क्या कह लीजिए, घटना जो वहाँ घटित होती है उसके अंदर, उसी का एक ट्रायंगुलर शेप में 4-5 किलोमीटर के एरिया है, उसी के नाम पे इसको बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। तो बहुत बड़े बड़े तूफान, लहरें, और उसके अंदर कौन सा नेचर का अपना कौन सा सीक्रेट छिपा हुआ है कि जो भी प्लेन गया वहाँ फंसता है, डूबता है। डूबने के बाद जब सारे लोगों की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद वो प्लेन ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। एक बार तो और बड़ी विशेष घटना वहाँ देखी गई कि जब प्लेन वहाँ पे जैसे ही गया तो अचानक सारे लोग इनविजिबल हो गए, वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। कैसे क्या हुआ, अचानक प्लेन डूबना शुरू हुआ। प्लेन डूबना शुरू हुआ तो उसके बाद, क्योंकि कोई किसी को एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था, इनविजिबल हो रहे थे, इनविजिबल होने के बाद वो प्लेन डूब गया, लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। और ख़त्म होने के बाद फिर से प्लेन ऊपर आ गया। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब घटना है वहाँ बरमूडा ट्रायंगल की। ऑलरेडी बताया, बरमूडा ट्रायंगल कोई वहाँ ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ एक ट्रायंगुलर शेप का 4-5 किलोमीटर का एरिया है, जिसके नाम पे इसको बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इसको अपना जो भी जिस तरीके से लोगों ने एक्सप्लेन करना चाहा, किसी ने वहाँ पे कुछ जैसे भूत प्रेत जो कहते हैं, भूत प्रेत की घटनाओं के विषय में बताया कि ऐसा कुछ होता है। या पहले के जैसे कहीं पे कहा जाता है कि अश्वत्थामा जिंदा है, कहीं श्री कृष्ण की, कहीं भगवान शिव की, कहीं राम की। जैसे हमारा ये आला उदल की मैहर में कहानी बड़ी फेमस है कि आला सवेरे आकर के वहाँ पे दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मॉर्निंग 4-5 बजे का केस होता है। तो इसी के विषय में वहाँ माना जाता है कोई पुरानी आत्माएं हैं जो किसी पहले युग की थी, जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो ये सारा बहुत कुछ था, कुछ साइंटिस्टों ने बताया है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऐसा होता है। तो इस चीज़ को लेकर के जो अमेरिका के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका दुस्साहस किया, और ये दुस्साहस किया कि हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या वहाँ घटित होता है। पूरी व्यवस्था, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ प्लेन पे सवार हुए, सारी चीज़ें उन्होंने उस पर ओवरलोड किया, सारी चीज़ें उस पर अपना सेट किया कि जरा सी एक सेकंड की घटना वहाँ की बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। और जब वो उस प्लेन को ले जा कर के बरमूडा ट्रायंगल में गए तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचे
तो उसके अंदर से उन्होंने, क्योंकि सीधे वायरलेस कनेक्शन थे, तो उन्होंने तुरंत बिल्कुल पर सेकंड की न्यूज़ देने वाली, तो उन्होंने ये बताया कि नीचे से एक आवाज़ आ रही कि हमारे पीछे मत आइए। जैसे प्लेन लेके वहाँ पहुँचे, वहाँ की आवाज़ नीचे से, उन्होंने बताया कि नीचे से कोई आवाज़ आ रही है कि हमारे पीछे आने की कोशिश मत करिए। बस ये लास्ट स्टेटमेंट था, और इस लास्ट स्टेटमेंट के बाद दोनों लोग कहाँ चले गए कुछ अता पता नहीं। क्या हुआ उनको, डूब गए, मर गए, कैसे क्या हो गया, दम घुट गई, क्या हो गया, सिर्फ उनका जो लास्ट स्टेटमेंट यही आया कि हमारे पीछे आने की कोशिश मत करिए। और उसके बाद से जैसे उनकी डेथ हो गई, प्लेन फिर से ऊपर आ गया। सारी टेक्नोलॉजी वहाँ काम करना बंद कर दी। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जितनी भी मॉडलाइज टेक्नोलॉजी उनके साथ लगी हुई थी, वो सारी की सारी वर्क करना वहाँ बंद कर दी। एक साउंड सिस्टम, वो भी बड़ा कुछ सेकंड के लिए कह लीजिए, कुछ मिनटों के लिए कह लीजिए, केवल वर्क किया। उस वर्क की आवाज़ ये थी कि हमारे पीछे आने की कोशिश मत करिए। उसके बाद वो लोग गायब हो गए और प्लेन ऊपर आता है, लेकिन वो लोग कभी ऊपर नहीं आते जो लोग वहाँ पे गए हैं। जो प्लेन फंसा है और जो लास्ट की घटना बता रहे हैं, जो साइंटिस्ट वहाँ गए थे, जिसके पीछे गए हुए थे, उन्होंने पता करने के लिए कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है वहाँ पे जिसकी वजह से सारी घटनाएं घटित होती हैं। दूसरी घटना और मानी जाती है, शायद जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझते होंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअल में आइंस्टीन ने दी थी, और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो 3 डायमेंशन हम लोग XYZ पढ़ते हैं, तो एक आइंस्टीन ने अपना चौथा डायमेंशन वहाँ दिया है, टाइम। टाइम एक ऐसा डायमेंशन होता है जो वेरिएबल होता है, और टाइम जो है पोजीशन के साथ वेरी करता है। तो ऐसी कोई डायमेंशन, लेकिन उसका भी कोई ऐसा विशेष जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये 4th डायमेंशन वहाँ किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अलग अलग घटनाएं हैं। जो अभी हमने बताया था कि लोग वहाँ से गायब हुए, एक दूसरे से इनविजिबल हुए, दिखाई नहीं दे रहे थे, उस घटना में तो कुछ टाइम डायमेंशन समझ में आता है, 4th डायमेंशन समझ में आता है कि ऐसी टाइम की सिचुएशन बनी थी कि वो लोग उस डायमेंशन में नहीं थे, जिसकी वजह से अपीयर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन दूसरी घटनाएं और सब घटनाएं कि प्लेन जाता है, डूबता है, डूबने के बाद लोग एकदम वहाँ से गायब हो जाते हैं, और जबकि प्लेन फिर से ऊपर आ जाता है। तो ये घटना ये एक्सप्लेन करती है कि जो चीज़ें वहाँ पे घटित हो रही हैं वो बहुत ही फैबुलस हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, और एक नेचर का बहुत बड़ा सीक्रेट हैं। दूसरी चीज़ एक और आई थी, जो अभी हमने ग्रेविटेशन की बात किया था, ग्रेविटेशन के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। ग्रेविटेशनल पुल वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो पुल होने की वजह से, ठीक है, पुल है जिसकी वजह से प्लेन और लोगों को खींचता है, लेकिन जो इतनी भयंकर तूफान वहाँ चलते हैं, इतनी ज़्यादा लहरें उठती हैं, इसका क्या एक्सप्लेनेशन था। तो इसकी वजह से ये भी कोई ऐसा सीक्रेट नहीं, रीजन नहीं समझ में आया कि जो बरमूडा ट्रायंगल की घटना है वैसी क्यों घटित होती है, क्यों ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बरमूडा ट्रायंगल का सीक्रेट है, इतनी सारी बातों से समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा सीक्रेट है ये आज भी सीक्रेट बना हुआ है। इसका आज भी कोई विशेष रीजन नोन नहीं है कि जो उस एरिया की चीज़ें हैं, एरिया में जो घटनाएं घटित होती हैं क्यों घटित होती हैं, उसका रीजन ऐसा क्या है। कौन सी वहाँ राक्षसी ताकतवर करती है, या कौन सी ऐसी दैवी वहाँ ताकतवर करती है, या साइंस की कौन सी थ्योरी वहाँ अप्लाई होती है, ये चीज़ आज भी नोन नहीं है। वो एक सीक्रेट है, और सीक्रेट ही मीन्स सीक्रेट था, और आज भी वो सीक्रेट ही बना हुआ है। इसीलिए हमने इसको दिया हुआ द सीक्रेट ऑफ द नेचर। अब इसके विषय में नेचर ही समझ सकता है कि ऐसा क्यों घटित होता है। जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के विषय में जैसा कि सुना होगा, चाहे वो आइंस्टीन का हो, चाहे और जो लोगों के एक्सपेरिमेंट किए गए, कई लोग ऐसे हैं, बीच में सुनने को मिला था कि MS धोनी का ब्रेन जो है एम्स चेक करेगा कितना, कैसे वो शांत दिमाग से रहते हैं। तो जो भी चीज़ें, जो एक सीक्रेट है, ह्यूमन ब्रेन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, जिसके विषय में अगर चाहे जितना ऐसे भले कहिए बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा बहुत ही ब्लड है, ये है वो है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली चेक करके देखिए तो सब कुछ वही मिलेगा, कोई चीज़ ऐसी दिखेगी नहीं। तो ऐसा कौन सा नेचुरल पावर है, लेकिन ब्रेन के लिए तो सीधे बोला जाता है कि जिसके पास नेचुरल पावर है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कौन सा नेचुरल पावर वर्क कर रहा है जिसकी वजह से घटनाएं घटित होती हैं। तो इन घटनाओं के विषय में नेचर ही समझ सकता है, नेचर ही जान सकता है कि घटनाएं वहाँ पे क्यों घटित हो रही हैं, क्यों इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, क्यों इतने ज़्यादा तूफान वहाँ चलते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि कोई प्लेन अगर वहाँ पे फंस जाता है तो वो प्लेन डूब जाता है, और जहाँ लोगों की डेथ हो जाती है वो प्लेन ऊपर आ जाता है।
तो ये है नेचर ऑफ सीक्रेट बर्मुडा ट्रायंगल, जिसकी बात यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि जो सीक्रेट था आज भी वो सीक्रेट बना हुआ है कि ऐसी घटनाएं वहाँ पे क्यों घटित हो रही हैं। तो ये था आप लोगों के लिए ये वीडियो जिसको आज हमने बनाया है, इसको आप लोग देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और जो नए इसको रीडर हों, जो नए लोग इसको पढ़ रहे हों, वो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में कमेंट बॉक्स पे हमें ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि जो एक नेचर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, पूरी दुनिया का सीक्रेट है और आज भी वो सीक्रेट बना हुआ है, उसकी जो भी जानकारियां हैं वो आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। और फिर से एक बात, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मिस्टर शीतला के नाम से, वहाँ पे भी इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये था आज का जो वीडियो हमारा था नेचर ऑफ सीक्रेट बर्मुडा ट्रायंगल के विषय में। जो भी चीज़ें आज सीक्रेट बनी हुई हैं वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू।